नमस्कार, मैं पंकज यादव और आप देख रहे हैं जनता दस्तक। देखिए किस प्रकार से जो 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, किस प्रकार से जो बाहर वो पार्लियामेंट के धरना दे रहे हैं। और देखिए जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस का कुकृत्य है उसको बीजेपी दोहरा रही है। यही करके कांग्रेस सत्ता से बाहर गई थी। देखिए राजीव गांधी की सरकार थी, 400 सीटें जीत कर आए थे और 68 सांसदों को सस्पेंड किया था उन्होंने। और इस बार भी देखिए बीजेपी जो है उसी के ढर्रे को उसी को दोहरा रही है। बीजेपी कुछ अलग से नहीं कर रही है। कांग्रेस का जो कुकृत्य है उसी को बीजेपी दोहरा रही है कि तुम्हारे कर्मों का पाप है। देखो जो पहले किया था कांग्रेस ने उसी को बीजेपी कर रही है, कोई अलग नहीं कर रही है। बीजेपी अलग नहीं सस्पेंड कर रही है। 68 जो सांसद थे उस समय राजीव गांधी ने उनको खुद सस्पेंड किया था और 400 सीटें जीतकर आए थे। देखिए किस प्रकार से जो सबसे बड़े मनुवाद की जड़ है, जो सबसे बड़ी मनुवादी पार्टी है कांग्रेस, और किस प्रकार से कांग्रेस ने ही मनुवाद को पूर्ण रूप से पनपने दिया और पूर्ण रूप से फलने फूलने दिया। जो कांग्रेस जो जननी है मनुवाद की, यही सबसे बड़ा जो बीजेपी है। कांग्रेस जो है वो विपक्ष देखकर, जो जाति देखकर जो कार्य करती थी, कार्रवाई करती थी लालू यादव पर, अखिलेश यादव पर, मायावती पर और शिबू सोरेन पर, हेमंत सोरेन पर, और इसके बाद नीतीश कुमार पर, शरद यादव पर। किस प्रकार से जो कांग्रेस जो कार्रवाई जो जाति देखकर करती थी, अब वही कार्रवाई बीजेपी पार्टी देखकर कर रही है, विपक्ष देखकर कर रही है। वो जाति देखकर नहीं कर रही है, वो पार्टी देखकर कर रही है सिर्फ। और किस प्रकार से आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कांग्रेस का जो कुकृत्य है आज उस पर भारी पड़ रहा है, उसी के कुकर्मों को दोहरा रही है बीजेपी। और किस प्रकार से जो सारी पार्टियां हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि किस प्रकार से देखिए जो कांग्रेस की सवर्ण लीडरशिप है वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना की बात चले, जातिगत जनगणना के मुद्दे उठाए जाएं 2024 में। और इसको लेकर देखिए अब जो सवर्ण लीडरशिप है वो किसी भी पार्टी की हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि जातिगत जनगणना हो। जो बहुजन लीडरशिप है, जो बहुजन लीडरशिप के पार्टी, जो बहुजन लीडरशिप है, मायावती, अखिलेश यादव, आरजेडी, जेडीयू, ये सब पार्टियां ही, डीएमके, ये सब पार्टियां ही आपको आपके वास्तविक अधिकार को दिला सकती हैं, हक को दिला सकती हैं, आपकी बातें जो संसद में उठा सकती हैं। लेकिन जो बहुजन लीडरशिप है वही आपकी बातों को रख सकती है। जो सवर्ण लीडरशिप है वो आपकी बातों को कभी नहीं कर सकती, वो आपकी बातों को सोच भी नहीं सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस का पाप है वही सबसे ज़्यादा उस पर आज भारी पड़ रहा है। ईवीएम लेकर कांग्रेस ही आई थी, आज उस पर भारी पड़ रही है। किस प्रकार से जो कांग्रेस ने जो आरएसएस को पहले से फूलने पलपने दिया, और जो कांग्रेस है वो भी पहले मीडिया का किस प्रकार से, जो मनुवादी मीडिया उसको किस प्रकार से उन्होंने पनपने दिया और फूलने फलने दिया, सहयोग किया, उसका आगे बढ़ाने में मदद की। और आज देखिए कांग्रेस पर वो भारी पड़ रही है। तो किस प्रकार से देखिए जो अगर इंडिया गठबंधन टूटने का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी से हुआ तो कांग्रेस से हुआ। क्योंकि आज आज अगर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव, मायावती अगर गठबंधन कर लेते हैं तो उनको हराने वाला कोई नहीं बचा है। छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, मायावती और आरएलडी, ऐसी जो किसान जवान और जो अति पिछड़े की पार्टियां हैं, वो अगर सम्मिलित हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं, तो यूपी में कोई नहीं हराने वाला है उनको। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ऐसा करने नहीं देगी। कांग्रेस चाहती है कि ये लोग अलग अलग रहें। किस प्रकार से देखिए जो कांग्रेस का पहले आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस की जो सवर्ण लीडरशिप है मध्य प्रदेश में, किस प्रकार वो अखिलेश यादव को किस प्रकार से बोला था, बेइज्जत किया था। और इसको लेकर कितना भुगतना पड़ा, सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस। इसके पहले अरुण यादव जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, साइकिल यात्रा निकाली और इसके बाद में कमलनाथ को सत्ता में लाकर बैठा दिया। देखिए किस प्रकार से उनको दरकिनार कर दिया गया और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। और कितनी सीटें निकल कर आई हैं आप लोग सामने, आप लोग देख भी रहे हैं उसको। तो सबसे बड़ा जो जड़ है मनुवाद का, वो सबसे बड़ा जड़ कांग्रेस है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।